घर को जन्नत बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना, वो होती है होम मेकर। उस घर की मलकाएँ, शहज़ादियाँ, और अगर उसी में वो अपने आप को टाइम देना भूल जाए ना, तो बिलीव मी फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आज बस कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपको अपना टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, फॉलोवर्स, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से मैं बूस्ट अप होती हूँ रोज़ सुबह। और मेरे अंदर ना एक वो लगाते हैं ना मोबाइल को चार्जर, तो मेरे अंदर खुद ब खुद मैं ना चार्जिंग पे लग जाती हूँ इतने कामों के बावजूद भी। इवन कि मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप इतने बच्चों के साथ भी किस तरह मैनेज करती हैं। तो बस ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे चार्ज करता है रोज़। और मुझे ना, मैं कहीं अगर लेज़ी भी हो जाऊँ ना किसी दिन, तो मैं कहती हूँ नहीं, आज मैंने वीडियो बनानी बनानी है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने फॉलोवर्स के लिए, आप सब के लिए मैं उठती हूँ। यकीन करें, पिछले दिनों मैं बीमार थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बनानी है वीडियो। और इतना मुझे जब प्यार मिलता है ना, तो आजकल तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियोज़ बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ। तो बस ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत है, प्यार है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। अल्लाह ताला आप सबकी दिली मुरादें जो भी हैं वो पूरी करे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है ना, इम्प्रूव अपने आप को किस तरह कर सकते हैं। तो देखें, हमारे ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली जो है ना चीज़, उसकी वजह से हमें ना स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियो में, एंजाइटी और डिप्रेशन से निकलने का एक ही सोल्यूशन है, अल्लाह का जिक्र, दैट्स इट। और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आपको कोई बताए या ना बताए, मैं आज आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज़ से गुजरी हुई हूँ। और यकीन करें, मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, सूरह यूसुफ का तर्जुमा आप पढ़ें। कुरान पाक की वैसे हर सूरत में ही जो है ना मैजिक है, मैजिकल सूरह है, लेकिन सूरह यूसुफ का तर्जुमा आप पढ़ें, आपको दिल को इतना सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला आपके अंदर सब्र पैदा कर देता है। अल्लाह ताला आपको ये ना अंदर से एक हिंट दे, आपको आ जाता है कि कुछ नहीं होता, अभी अगर ये परेशानी है तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बहुत अच्छा अजर अता करेगा। आपने ये चीज़ सुनी तो होगी कि अल्लाह ताला जिस चीज़ से आपको आज़माता है ना, तो आज़माइश में डालता है, उससे बेहतरीन आपको अता करता है। तो ये जो चीज़ है ना मेरे अंदर, फिर वो आ जाती है, और फिर बस मेरा सारा डिप्रेशन, सारी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। आई नो कभी कभार होता है डिप्रेशन, एंजाइटी में नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन बिलीव मी, आप सिर्फ 2 नफ़ल पढ़ लिया करें, हाजित के, या 2 नफ़ल पढ़ लिया करें कि या अल्लाह मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी मदद फरमा, और तर्जुमा खोल के बैठ जाएँ, दैट्स इट। अच्छा, साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ, ये मैंने इस तरह के, ये देखें, ये वाइब्स इकट्ठे किए हुए हैं, ये क्यों किए हैं तो वीडियो में आपको पता चलता है। तो यानी कि सबसे पहला मेरी टिप है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से दूर होने के लिए, अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए अल्लाह के ज़िक्र किया करें, इस्तग़फ़ार का विर्द किया करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सेकंड चीज़ जो है, सारी हाउसवाइफ्स के लिए, सारी होममेकर्स के लिए, वो होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस। आप फ़िज़िकली, मेंटली जो है ना, अगर वो फ्रेश हैं, फ़िट हैं, तो यकीन करें आपका दिल करता है, आप हेल्दी हैं ना, आपकी फैमिली हेल्दी है, तो आपका दिल करेगा काम करने को। लेकिन ज़रा से आप बीमार हो जाएँ, तो आप खुद करते हैं कि आप बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, कोई काम आपसे नहीं हो रहा। जब कोई काम आपसे नहीं होता, तो आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं कि, क्योंकि हम तो नहीं ये देख सकते ना कि हमारे बच्चे, हमारा घर जो है वो वेल मेंटेन ही ना हुआ हो हमारी कोताही की वजह से, तो इससे हम टॉर्चर होते हैं। तो सिंपल अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, एक्सरसाइज़ किया करें। एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती, योगा स्टार्ट कर दें घर में, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं प्ले स्टोर से, उनको स्टार्ट कर दें। थोड़ा-सा अगर टाइम नहीं है, तो सिर्फ़ 5 मिनट की एक्सरसाइज़ सुबह उठ के कर ली, 6 मिनट कर लिए, 2 मिनट कर लिए, 3 मिनट के लिए, इस तरह आप यूज़्ड टू होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आप करते जाएँगे। जो है डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, तो अपने आप बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दें, ओआरएस पिएँ, हेल्दी डाइट लें, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा दिन में करें। तो ये चीज़ें। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है वो है हमारी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज़ योर टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करें। आप ना, जो काम इम्पोर्टेंट है उनको पहले करें, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनको वीक में मतलब डेज़ डिसाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही दिन में आप कपड़े नहीं वॉश कर सकती, एक ही दिन में आप प्रेस नहीं कर सकती, एक ही दिन में आप बाज़ार नहीं जा सकती, एक ही दिन में आप घर में 3-4 डिशेज़ नहीं बना सकती, एक ही घर में आप मेहमानों को नहीं सँभाल सकती। तो इसलिए अपने डेज़ प्रायोरिटाइज़ करें कि यार इस दिन मैंने ये करना है, इस दिन मैंने ये करना है, इससे आपको बहुत ज़हनी सुकून मिलेगा। जैसे यहाँ पे छत का, यहाँ पे मैं प्लांट्स को, मुझे पर्सनली बहुत शौक है अपने घर को डेकोरेट करने का, लेकिन ये प्लांट्स वगैरह ना एरियाज़ ना, कभी होता है कि डेज़ नहीं होते, तो मैं इसलिए वीक में ना, सॉरी 15 डेज़ बाद या मंथ में एक दफ़ा इस तरह कर लेती हूँ कि मैं इसको अपनी हेल्पर का जो है ना, किसी हेल्पर को बुला के
तो फिर उनका बेटा है छोटा, तो उसको बुला के मैं फिर ये काम करवा लेती हूँ या फिर किसी की हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन मैं करवाती ज़रूर हूँ, क्योंकि अब आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मेरा बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा था, उसको मैंने पकड़ा हुआ था साथ-साथ, तो मैं इसलिए 2 बंदों की यहाँ पे हेल्प ले रही थी ताकि मेरा काम जल्दी-जल्दी निपट जाए, मेरा घर भी अच्छे से वेल मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से आपने अपने आप को देखना, तो ये तो नहीं है कि अगर आपने काम कर ही नहीं सकती है, जिस चीज़ का आपको शौक ही नहीं है, तो आप घर को भी वैसे ही रखें। तो इसलिए किसी न किसी की हेल्प ले लिया करें। हेल्प लेने से या मतलब करने से कोई चीज़ ऊपर-नीचे नहीं हो जाती, और ये चीज़ आपको बड़ी ज़्यादा ना पीसफुल रखती है। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट में पहली टिप होगी है कि अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करें। सेकंड है कि मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि एक वक़्त में मैं 3-3 काम कर लूँगी बच्चों के साथ, तो इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैंने ये सब चीज़ें बेयर की हुई हैं। मुझे दूसरों का नहीं पता, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, बट मैं नहीं कर सकती थी। हाँ, जब मेरा बेटा सोया हुआ है तब मैं कर सकती थी। तब मैं किचन में जाके हंडिया भी बना रही होती हूँ, वो जो है वो बर्तन भी वॉश कर रही होती, साथ मशीन भी लगा लेती हूँ, जो 2-3 घंटे की इसकी नींद होती है। क्योंकि बच्चों की नींद भी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करें, उनका माइंड जो है उसको उनके डेवलपिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो नरिश करता है। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं और ये सीखनी चाहिए। ये टाइम मैनेज करवाती हैं आपको कि कभी बच्चे को इंगेज कर दिया एक्टिविटीज़ में, कभी उसको नींद पूरी करवा दी। तो ये चीज़ें ना अपने साथ साथ रखनी है। उसके बाद जो है ना, आप ज़ाहिर सी बात है बाहर आउटिंग के लिए जाएं। अगर आप वीक में नहीं जा सकती, मंथ में एक दफ़ा जाएं। मंथ में नहीं जा सकती, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स जाएं। क्योंकि ये क्या होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो थोड़ा मतलब कि ना रिफ़्रेशिंग, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, रिफ़्रेशिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ रख लें। लो बजट एरियाज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा, वहाँ जाके थोड़ा आप किसी पार्क में, किसी गार्डन वगैरह में चली जाया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि जो एक रिफ़्रेशिंग एनवायरनमेंट है ना, ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग हैं जो नहीं बाहर नारान कगान हर साल जा सकते। मैं तो नहीं जा सकती हर साल, यानी कि मैं वहाँ नहीं हम लोग जा सकते, बच्चे भी छोटे हैं और मतलब काफ़ी बीच में होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कहीं पे भी ना जाएँ। तो इसीलिए मैं मंथ में या फिर आफ्टर 2 मंथ्स हम डिसाइड कर लेते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं या जब भी कुछ भी बजट ऊपर नीचे होता है, तो फिर हम कोई ना कोई बाहर गेट टुगेदर रख लेते हैं। वैसे तो घर में तो होती ही रहती है, लेकिन बाहर पे भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड को पीसफुल रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं, हमें स्ट्रेस फ्री रखती हैं, हमें अपने आप को इम्प्रूव करती हैं और हमें रोज़ बूस्ट अप देती हैं। मतलब बूस्टर है ये हमारा, समझ लें। ये हमें चार्ज अप करती हैं कि नहीं, हमने उठना है, चाहे जितनी मर्ज़ी। एक औरत जो है ना, इसलिए तो औरत के पाँव माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चों की देखती है ना, तो बस उसके जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, वो मैं कहती हूँ उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे ना, तो बिलीव में आपकी लाइफ जन्नत बन जाएगी। और एक और चीज़, सबसे बड़ी बात, दूसरों को देख के अगर किसी बड़े को या ऊंचे को, अपने से ज़्यादा को देखते हैं, तो माशाल्लाह कहा करें और शुक्र अदा, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। और किसी की नेगेटिविटीज़ पे प्लीज़ मत जाया करें, किसी की बुराई मत करें, ये चीज़ अपने दिल से निकाल लें। किसी ने क्या पहना है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उस पे तवज्जो ना दे के अपने आप के ऊपर फ़ोकस करें। क्योंकि हमने ना अल्लाह को खुश करना है, हमने किसी और को नहीं खुश करना। और जब अल्लाह हमसे खुश होगा ना, तो वो हमें हर चीज़ दे देगा जो हमें चाहिए। तो मैं हमेशा ना, मतलब मेरी मामा ने मुझे, हमें ना एक चीज़ सिखाई हुई है, एक चीज़ बचपन से ही माइंड में डाली है कि बेटा, किसी को नहीं देखना, अपने खुदा को देखना है, उसको खुश करना है। किसी की बुराई करके या किसी को बुरा कह के या किसी को डिग्रेड करके क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने आप को ऊपर नहीं कर रहे, तुम उसको डिग्रेड कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा? बात तो तब है जब आप अपने आप को ऊपर रखें हर चीज़ से। और वो अपने आप को ऊपर रखना यही है कि आपने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी को नहीं देख के जलना, हसद करना, क्योंकि ये बुराइयाँ बहुत ज़्यादा जो हैं आम हो चुकी हैं। और अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से बचाए, बस मैं तो यही दुआ करती रहती हूँ हर वक़्त। और जब भी किसी को देखें, किसी को खुश देखें, किसी को ऊपर जाते देखें, तो से ऑलवेज़ से माशाल्लाह, उसकी तारीफ़ करें, उसको एप्रिशिएट करें, ना कि आप उससे जेलस होके और उसकी बुराइयाँ शुरू कर दें। तो इस चीज़ से बचें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करेगा। और जी, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता करे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।